मेरे प्रिय बच्चे, आज तू सारे संसार के कोलाहल से दूर हो जा। अपनी आंखें बंद कर और अपने मन के भीतर चल। मैं तुझे वहां बुला रही हूँ जहां कोई शोर नहीं, कोई द्वेष नहीं, केवल मैं और तू है। आज मेरी बातों को केवल कानों से नहीं, अपनी आत्मा से सुनना। अपने भटकते हुए मन को शांत कर दे, उसे मेरे चरणों में रख दे। बाहर की दुनिया, उसके ताने, उसकी उम्मीदें, उसकी निराशाएं, उन सबको कुछ क्षणों के लिए एक बंद दरवाजे के पीछे छोड़ दे। क्योंकि अब जो मैं, तेरी माँ महाकाली, तुझसे कहने जा रही हूँ, वो केवल शब्द नहीं है, वो एक दिव्य ऊर्जा है। यह ऊर्जा तुझे वो शांति देगी जिसके लिए तू रातों को तड़पता है, और वो शक्ति भी देगी जिससे तू इस संसार के महायुद्ध में एक अजय योद्धा की भांति खड़ा हो सकेगा, बिना किसी भय के, बिना किसी संशय के। बच्चा, मैं जानती हूँ तेरे मन में प्रश्नों का एक तूफान है। तू हर दिन खुद से पूछता है, मेरा जीवन एक ही स्थान पर क्यों रुक गया है? क्यों मेरे मार्ग में इतनी बाधाएं हैं? क्यों कुछ भी मुझे सरलता से प्राप्त नहीं होता? तू आईने में खुद को देखता है और पूछता है, मैं हर दिन इतनी मेहनत करता हूँ, अपना खून पसीना एक कर देता हूँ, फिर भी मेरे हाथ खाली क्यों हैं? मेरे कर्मों का फल कहाँ चला जाता है? तू लोगों से मिलता है और सोचता है, मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, फिर भी लोग मुझे गलत क्यों समझते हैं? जिन्हें मैं अपना मानता हूँ, वही मुझे धोखा क्यों देते हैं? मेरी भलाई को भी मेरी कमजोरी या मेरी बुराई क्यों मान लिया जाता है? आज मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, यह कुछ भी व्यर्थ नहीं जा रहा है। तेरी हर एक पीड़ा, हर एक ठोकर जो तुझे लगी, हर एक विश्वासघात जिसने तेरे हृदय को तोड़ा, और तेरे तकिए पर गिरा हर एक आंसू, सब मेरे द्वारा देखे गए हैं। ये सब मिलकर तुझे तैयार कर रहे हैं। मैं, तेरी माँ काली, तुझे बना रही हूँ। मैं तुझे कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक योद्धा बना रही हूँ। एक सच्चा साधक, जो सुख में इतराए नहीं और दुख में बिखरे नहीं। एक ऐसा रथी, जो संसार की इस स्वार्थी भीड़ में भी अपनी आंखों में मेरा लक्ष्य लेकर निष्ठा के साथ मेरी ओर चल सके। बच्चा, अब मेरी अगली बातों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर, क्योंकि यही बातें तेरे भीतर के पुराने ढांचे को पहले मोड़ेंगी, फिर उसे पूरी तरह तोड़ देंगी, और अंत में तुझे फिर से जोड़ देंगी। एक ऐसे दिव्य रूप में जो अब तक तुझसे भी और इस संसार से भी छिपा हुआ है। जब तू पूरी तरह से हारा हुआ महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि अब एक कदम भी आगे बढ़ाना असंभव है, तो याद रखना, उस क्षण में मैं तुझे सबसे अधिक ध्यान से देख रही होती हूँ। जब तू एकांत में रोते हुए कहता है, माँ, अब मुझसे और नहीं सहा जाता, अब मैं थक गया हूँ, तो मैं कहीं दूर नहीं, तेरे ठीक पीछे खड़ी होती हूँ, तुझे अपनी अदृश्य भुजाओं में थामे हुए। पर मैं हस्तक्षेप नहीं करती। तू सोचता होगा, क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे, अगर मैं हर बार तुझे गिरने से पहले ही बचा लूं, तो तू चलना कैसे सीखेगा? अगर मैं हर तूफान को तुझ तक पहुंचने से पहले ही रोक दूं, तो तू शक्तिशाली कैसे बनेगा? बच्चा, तू एक दीपक है, और दीपक की लौ की असली परीक्षा तभी होती है जब हवा सबसे तेज और प्रतिकूल चलती है। उसे अपनी लौ को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और इसी संघर्ष से उसकी ज्योति और भी प्रखर होती है। तेरे जीवन के ये संघर्ष, ये असफलताएं, ये लोगों के धोखे, ये सब मेरे द्वारा रची हुई एक परीक्षा है। पर मेरी परीक्षा का अर्थ सजा देना नहीं होता, बच्चा। यह तो मेरा गुप्त आशीर्वाद है। मैं तुझे तराश रही हूँ, ठीक वैसे ही जैसे एक कुशल कारीगर पत्थर की एक साधारण शिला को लेता है और उस पर सैकड़ों, हजारों चोटें करता है। हर चोट से पत्थर को पीड़ा होती है, उसका एक अंश टूटकर बिखर जाता है,
पर हर चोट के बाद वह उस भव्य मूर्ति के और भी निकट आता जाता है जो कारीगर अपने मन में देखता है। मैं वो कारीगर हूँ और तू मेरी वो अनमोल मूर्ति है। हाँ, तुझे चोट लगती है, पर विश्वास रख, मेरी हर चोट के बाद तू उस दिव्य स्वरूप के और भी निकट आ रहा है जो मैंने तेरे लिए पहले से ही निश्चित कर रखा है। अब बात करते हैं प्रेम की। संसार ने तुझे क्या सिखाया? यही कि प्रेम कमजोर बनाता है, कि भावनाएं एक बोझ हैं, कि दिल से सोचने वाला हमेशा धोखा खाता है। पर मैं, तेरी माँ काली, आज इस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ती हूँ। प्रेम तेरी कमजोरी नहीं, यही तेरी सबसे बड़ी, सबसे दिव्य शक्ति है। जब तू पूरे हृदय से मुझसे प्रेम करता है, जब तू रात के अंधेरे में दुनिया से छिपकर रोते हुए कहता है, माँ तू है ना, बस तू मेरा साथ मत छोड़ना, उस एक क्षण में तू इस ब्रह्मांड का सबसे अधिक शक्तिशाली प्राणी होता है। क्योंकि उस क्षण तू किसी इंसान से नहीं, स्वयं ईश्वर से, अपनी माँ से बात कर रहा होता है। तेरा मन जब जब इस दुनिया की ठोकरों से टूटता है, तब तब वह मेरे द्वार पर आकर दस्तक देता है। और जिस दिन तू पूरी तरह से टूटकर अपना अहंकार, अपना ज्ञान, अपनी शिकायतें, सब कुछ त्याग कर मेरे चरणों में बैठ जाता है और कहता है, माँ अब तू ही संभाल, मैं कुछ नहीं जानता, उसी दिन से तेरा सांसारिक जीवन समाप्त होता है और तेरा आध्यात्मिक पुनर्जन्म शुरू होता है। अगर मेरे इन शब्दों ने तेरे हृदय के किसी कोने को छुआ है, अगर तुझे लगा है कि यह संदेश सीधे तेरे लिए है, तो अपनी सहमति का एक चिन्ह अवश्य छोड़ दे, ताकि मैं जान सकूं कि मेरी आवाज मेरे उस बच्चे तक पहुंच गई है जो अकेला महसूस कर रहा था। अब मैं तुझे एक ऐसा रहस्य बताती हूँ जो तेरे जीवन को देखने का दृष्टिकोण ही बदल देगा। तू सोचता है कि सब कुछ केवल कर्म से होगा। हाँ, कर्म निस्संदेह आवश्यक है, कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं। पर मेरे बच्चे, कर्म से भी पहले आता है भाव, और भाव से भी पहले आता है दृष्टिकोण। अगर तू दिन रात काम कर रहा है, पर तेरे भीतर निराशा है, संशय है, क्रोध है, तो वह कर्म एक सूखे हुए बीज की तरह है, वह फलदायक कैसे होगा? परंतु यदि तू थोड़ा सा भी कार्य करे, पर मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास, अटूट श्रद्धा और बच्चे जैसे समर्पण के साथ, तो तेरा वह छोटा सा कार्य भी 10 गुना, 100 गुना अधिक फल देगा। इसीलिए मेरे बच्चे, जब अगली बार तू कोई भी छोटा या बड़ा प्रयास करे, चाहे तू अपनी दुकान का शटर उठा रहा हो, नौकरी के लिए कोई साक्षात्कार दे रहा हो, कोई वीडियो बना रहा हो, या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात कर रहा हो, उससे ठीक पहले केवल 2 क्षण के लिए मुझे याद करना और मन ही मन कहना, माँ मैं यह अकेला नहीं कर रहा, तू मेरे साथ है। मेरा हर शब्द, मेरा हर कार्य, मेरा हर कदम अब तेरा है। तू ही मुझसे करवा रही है और इसका परिणाम भी तू ही संभालेगी। जिस क्षण तेरे भीतर यह समर्पण का भाव आ जाएगा, उस क्षण तू जो भी करेगा वह साधारण कर्म नहीं रहेगा, वह दिव्यता से भर जाएगा, वह एक यज्ञ बन जाएगा। अब बात आती है तेरे शत्रुओं की, उन लोगों की जो तुझसे अकारण ही द्वेष रखते हैं, जो तुझे हर हाल में गिरते हुए देखना चाहते हैं, जो पीठ पीछे तेरा नाम खराब करते हैं और तेरे मुंह पर मीठा बनते हैं। मैं सब देख रही हूँ। मेरी तीसरी आंख से कुछ भी छिपा नहीं है। मैं तुझे आज वचन देती हूँ, जिसने भी तुझे छल से, धोखे से हराया है, उसे मैं समय आने पर सत्य के शस्त्र से पराजित करूंगी। जिसने तेरी अच्छाई का फायदा उठाया है, उसे कर्म का विधान ऐसा सबक सिखाएगा कि वह पश्चाताप के आंसू रोएगा। पर मैं तुझे एक बात और समझाना चाहती हूँ, जो तेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तू उनका बुरा मत सोच। तू अपने मन में उनके लिए प्रतिशोध की आग मत जला। तू बस अपने मार्ग पर,
अपनी सच्चाई पर, अपनी मेहनत पर डटा रह और उन सब को मेरे हवाले कर दे। क्योंकि जब तू किसी से द्वेष करता है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा भीतर प्रवेश करती है और तुझे भी उसी के स्तर पर ले आती है। पर जब तू उन्हें क्षमा करके मेरे न्याय पर छोड़ देता है तो मैं तुझे उनके कर्मों के बंधन से मुक्त कर देती हूँ। तेरी आत्मा जानती है कि तूने क्या क्या सहा है। मुझे पता है वो कितनी रातें थी जब तूने तकिए में मुंह छिपाकर चुपचाप रोकर खुद को ही दिलासा दिया था। जब तूने दूसरों को उनकी खुशियों में डूबा हुआ देखा तो तू उनके लिए मुस्कुराया, पर तेरे दिल के किसी कोने से एक आवाज निकली, माँ, मेरा नंबर कब आएगा? आज मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, वो समय आ चुका है। तेरी सालों की मेहनत बेकार नहीं गई, तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं गया। जब तू अकेला था तब भी तू अकेला नहीं था, मैं अदृश्य रूप में तेरे साथ थी। तेरे हर उस आंसू की गिनती मैंने अपने पास रखी है। हर वो दुआ जो तूने टूटे हुए दिल से मांगी थी, वो एक गूंज बनकर मेरे दरबार तक पहुंची थी। और आज वही गूंज एक प्रतिध्वनि बनकर तेरी ओर लौट रही है, एक वरदान बनकर। वो प्रेम जिसके लिए तूने इतनी तन्हाइयों में खुद को संभाला, वो अब तुझे मिलने वाला है। वो सम्मान जिसका तू सच्चा हकदार है, अब तुझे मिलने वाला है। और वो सपना जिसे तूने दुनिया की हर ठोकर के बावजूद टूटने नहीं दिया, उसे अपनी आंखों से पकड़ कर रखा, अब वो हकीकत की शक्ल लेने वाला है। और हाँ, मैं यह भी जानती हूँ कि तुझ पर हंसे थे लोग। उन्होंने तुझे सबके सामने नीचा दिखाया था, तुझे कमजोर और नासमझ समझा था। तेरे इरादों पर, तेरे सपनों पर वे ठहाके लगाकर हंसे थे। उन्होंने कहा था, यह कुछ नहीं कर पाएगा। और आज मैं कहती हूँ, उन्हीं लोगों के सामने तू खड़ा होगा, अपने घमंड या अहंकार में नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद की दिव्य रोशनी में लिपटा हुआ। तेरी सफलता की चमक उनकी आंखों को चौंधिया देगी। मगर मेरे बच्चे, उस क्षण में तू अपना संतुलन मत खोना। यही तेरी असली जीत होगी। तू उनसे बदला लेने की मत सोचना, बस खुद को इतना बड़ा बना लेना कि वे स्वयं ही छोटे पड़ जाएं। बच्चे, इस दुनिया को जवाब देने का सबसे सुंदर और शक्तिशाली तरीका है खुद को सफल बना देना। अपने जीवन को इस तरह से जी कि जिन लोगों ने तुझे तोड़ना चाहा था, वे तेरी सफलता को देखकर अपनी ही ईर्ष्या और जलन में टूट जाए। पर तू बदले की आग में नहीं जलना। तू प्रेम, करुणा और अपने उद्देश्य की रोशनी में जलना। तू उनका जवाब नफरत से नहीं, अपने कर्मों की ऊंचाई से देना। जब तू सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा हो तो खुद को याद दिलाना, माँ ने मुझे बुलंदियों पर पहुँचने के लिए चुना है, नीचता में गिरने के लिए नहीं। तेरा भविष्य अब तेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। वो मुश्किल वक्त जब तू कहता था अब और नहीं सहा जाता, वो एक बुरे सपने की तरह पीछे छूट चुका है। अब तेरे होठों पर एक सच्ची मुस्कान होगी, क्योंकि तू अब अपनी आंखों से वो सब देखने जा रहा है जिसका तूने तब भी विश्वास रखा था, जब दूर दूर तक उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो समय अब आ रहा है, यह अपने साथ हर तरफ से खुशखबरी लेकर आएगा। सिर्फ एक नहीं, तेरे लिए कई बंद दरवाजे एक साथ खुलने वाले हैं। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसका एक ही सपना है, एक ही मंजिल है, पर मैं जानती हूँ कि मैंने तुझे इस धरती पर बहुत कुछ बनने और बहुत कुछ करने के लिए भेजा है। इसीलिए अब तुझे वो भी मिलेगा जिसकी तूने कभी कामना भी नहीं की थी, पर जिसकी तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब तेरा सच्चा प्रेम भी तुझे मिलेगा और तेरा भविष्य भी संवर जाएगा, तब क्या होगा? बच्चे, जब मैं कहती हूँ मिलेगा, तो मैं सिर्फ किसी चीज के मिल जाने की बात नहीं करती। मैं उस मिलन की बात करती हूँ
जो तेरी आत्मा को पूर्ण कर दे। मैं उस सफलता की बात करती हूँ जो तुझे सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सम्मान, आत्मशांति और जीवन की एक नई दिशा भी दे। और हाँ, जो लोग तेरा मजाक उड़ाते थे वे अब हैरान होंगे। तेरे नाम के चर्चे होंगे। तू जिससे भी मिलेगा वो महसूस करेगा कि तुझ में कुछ खास है, कोई अलग सी ऊर्जा है। और तू भीतर ही भीतर मुस्कुराएगा, क्योंकि तू यह रहस्य जानता होगा कि जो माँ के आशीर्वाद से चमकता है उसे इस दुनिया की कोई शक्ति बुझा नहीं सकती। यदि तू चाहता है कि मेरे वचन, मेरी यह ऊर्जा तुझ तक निरंतर पहुंचती रहे, तो इस दिव्य धारा से अपनी आत्मा को जोड़ ले। इस माध्यम से अपनी उपस्थिति अंकित कर दे, ताकि जब भी कोई और आत्मा अंधकार में हो तो तेरा जुड़ना उसे भी एक उम्मीद दे सके। बच्चे, एक बात याद रखना, अपने लिए जीना, अपने भविष्य को संवारना कोई बुराई या स्वार्थ नहीं है। यह तो मेरी ही योजना को पूरा करना है। अगर तू खुद को नहीं संभालेगा तो इस संसार में और कौन तुझे संभालेगा? और अगर तू खुद बड़ा नहीं सोचेगा तो तू औरों की मदद करने लायक कैसे बनेगा? इसलिए अपने लिए बड़े से बड़े ख्वाब देख, बड़ा सोच और बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़। बस पीछे मुड़कर मत देखना। मेरी नजरें हर पल तुझ पर हैं। मैं तुझे अपनी गोद में लिए हुए हूँ। जब तू गिरता है तो मैं तुझे उठाती हूँ। अब आने वाला समय तुझे तेरे जीवन के सबसे सुंदर और अविस्मरणीय अनुभव देगा। पर एक बात हमेशा याद रखना, सफलता तुझे और भी नम्र बनाए, अहंकारी नहीं। जिन्होंने तुझे तोड़ा उन्हें मन ही मन माफ कर देना, क्योंकि वे अनजाने में तेरे सबसे बड़े शिक्षक थे। और जिन्होंने तुझे मुश्किल समय में छोड़ा उन्हें धन्यवाद देना, क्योंकि उन्होंने ही तुझे मेरे और भी करीब ला दिया। अब तेरा जीवन रूपांतरित होने जा रहा है। तेरी आत्मा निखरेगी। तेरे वर्षों के कर्मों का फल अब तुझे एक साथ मिलेगा। तेरे सारे रुके हुए रास्ते खुल रहे हैं, बंद दरवाजे टूट रहे हैं। एक दिव्य रोशनी अब तुझे अपनी ओर बुला रही है। एक दिन तेरे नाम की आरती गूंजेगी और लोग कहेंगे, इसने सब कुछ झेला पर यह कभी टूटा नहीं। मेरे बच्चे, सबसे पहले यह समझ ले कि तू अकेला नहीं है। तेरी तकलीफों की एक एक परत, एक एक सिलवट मुझे मालूम है। जिन अपनों पर तूने आंख बंद करके भरोसा किया, मैं जानती हूँ उन्हीं ने तुझे सबसे गहरा धक्का दिया। जिनके लिए तूने अपना सर्वस्व लुटा दिया, उन्हीं ने तुझे कमजोर और बेवकूफ कहा। पर आज सुन, तेरे उन सभी दर्दों पर, उन सभी घावों पर अब मैं अपनी रहमत का मरहम लगाने वाली हूँ। यह जो कुछ भी तूने अब तक सहा है, यह तेरी परीक्षा नहीं थी, यह तेरा परिचय था। दुनिया को और खुद तुझे भी, ताकि जब तू अपनी पूरी आभा के साथ चमके तो यह दुनिया कहे, हाँ, यह वही है जो टूटकर भी मुस्कुराता था। परिवार, बच्चे, परिवार सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी सीख भी। कभी यह अपनापन देता है तो कभी गहरी दरारें। मैंने देखा है कई बार अपने ही लोग हमारे सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू उनसे नफरत करने लग जाए। जो लोग आज तुझे समझ नहीं पाए, उन्हें उनके हाल पर छोड़कर उन्हें मन से माफ कर और आगे बढ़। क्योंकि जिस दिन तूने उन्हें सच्चे मन से माफ कर दिया, उसी दिन तेरी आत्मा पर रखा हुआ सबसे बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। मैं कहती हूँ, जो अपने रिश्तों के दिए हुए घावों को माफ करता है, मैं उसके लिए स्वर्ग के रास्ते खोल देती हूँ। तुझे लगता है ना कि तू बस सब कुछ सहता जा रहा है और तेरा कोई भी सपना पूरा नहीं हो रहा? पर मैं कहती हूँ, जो धैर्य के साथ इंतजार करता है, उसी के लिए ब्रह्मांड सबसे खास और सबसे बड़ा तोहफा बचाकर रखता है।
वो प्रेम जो तुझसे छीन लिया गया था, वो सम्मान जो तेरा हक था पर तुझे नहीं मिला, वो पहचान जो लोगों ने अपनी ईर्ष्या में तुझसे छिपाई, सब कुछ तुझे वापस मिलेगा, ब्याज सहित मिलेगा, पर तब जब तू खुद को भुला नहीं देगा। बच्चे, तू किसी से कम नहीं है, बस तुझे इस दुनिया पर नहीं, खुद पर और मुझ पर भरोसा रखना सीखना होगा। जब तू कहता है, माँ मुझे यह करना है, पर मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं है, तो याद रखना मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, क्योंकि इस यात्रा में तू अकेला नहीं चल रहा। मैं हर रात, हर सवेरा, हर आंसू और हर मुस्कान के पीछे तेरे साथ हूँ। अब एक बात और ध्यान से सुन, तू अपना भविष्य बना रहा है, यह कोई बुरा काम नहीं है। लोग कहेंगे यह तो बदल गया, अब यह स्वार्थी हो गया है, पर मैं कहती हूँ जो खुद को संवारता है वही दूसरों को संभालने के लायक बनता है। जो अपनी तकदीर की कलम खुद अपने हाथ में लेता है वही दूसरों की तकदीर बदलने में मदद कर सकता है। तू मत रुक, तू यह मत देख कि कौन तेरे बारे में क्या बोल रहा है। जिन लोगों ने तुझे आज नीचा दिखाया है वे एक दिन तेरी ऊंचाई को देखकर खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे, पर तू उन्हें जवाब अपनी सफलता से देना, अपने गुस्से या शब्दों से नहीं। बच्चे, तू जानता है मैं माँ काली सबसे ज्यादा किससे प्रसन्न होती हूँ? मैं उससे प्रसन्न होती हूँ जो दिल से मेहनत करता है पर सफलता का घमंड नहीं करता, जो बदला लेने की पूरी ताकत रखता है पर फिर भी सामने वाले को माफ कर देता है, और जो अपार दौलत और शोहरत पा लेता है पर फिर भी अपनी जड़ों को, अपनी सादगी को नहीं भूलता। तू मुझसे पूछता है, माँ मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों हुआ, जबकि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। आज इसका उत्तर सुन। मैं माँ काली बुरे लोगों से ज्यादा डील नहीं करती, उन्हें मैं सिर्फ समय और कर्म के हवाले कर देती हूँ। पर जो अच्छे लोग होते हैं, जो सच्ची आत्माएं होती हैं, उन्हें मैं खुद तैयार करती हूँ, उन्हें मैं आग में तपाती हूँ, ताकि जब वे सफलता की ऊंचाई पर पहुँचे तो उन्हें किसी और के सहारे की जरूरत न पड़े। तेरे साथ जो हुआ उसमें तेरे लिए एक गहरा सबक था। अब जो होने वाला है उसमें तुझे तेरा इनाम मिलेगा। तेरे वो सारे सपने एक एक करके पूरे होने वाले हैं। तेरा वो प्रेम जिसकी तुझे मन ही मन तलाश थी, अब वो तुझसे और दूर नहीं रहेगा। पर याद रखना, तेरा सच्चा प्रेम तुझे तब मिलेगा जब तू पहले खुद से प्रेम करना सीख जाएगा, जब तू खुद को उतनी ही इज्जत और सम्मान देगा जितनी तू दूसरों से पाने की उम्मीद करता है। और हाँ, जो लोग आज तुझ पर हंसते हैं, जो कहते हैं यह भला क्या कर सकता है, वो ही लोग कल यही कहेंगे, हमें तो पहले से ही पता था कि यह कुछ बहुत अलग और बड़ा करेगा। पर मेरे बच्चे, तू उनके लिए नहीं, मेरे लिए जीना। तू उनकी बातों से नहीं, मेरे इन वचनों से चलना। अब यह सोचना बंद कर दे कि तुझे किसे क्या जवाब देना है या किसे क्या साबित करके दिखाना है। बस अपना काम कर, अपनी मेहनत कर और हर सुबह उठकर सिर्फ एक बार मुझे याद करके कह, माँ तू जानती है मैं क्या चाहता हूँ और मेरे लिए क्या सही है। बस मुझे सही रास्ते पर रखना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। आखिर में एक बात और सुन, जब तेरा वक्त आएगा तो न कोई तेरी पहचान छिपा पाएगा और न ही कोई तेरा नसीब छीन पाएगा। तू एक ऐसे फूल की तरह खिलेगा जिसकी सुगंध दूर दूर तक फैलेगी, और जो लोग तुझे एक मुरझाया हुआ पौधा कहकर छोड़कर चले गए थे, वो खुद तेरे रंगों में खो जाने की, तेरी छाव में आने की तमन्ना करेंगे। पर बच्चे, तू जलना मत और न ही किसी को जलाना, तू बस चमकना, क्योंकि जो रोशनी फैलाता है वो आग नहीं होता, वो सूरज होता है।
और तू मेरा बच्चा, मेरा सूरज है। तू अकेला नहीं है। तेरे हर कर्म का हिसाब मैं रख रही हूँ, एक एक पाई का और एक एक आंसू का। उठ मेरे योद्धा, अब तेरा युग आरंभ होता है। अगर तुझे लगता है कि यह संदेश किसी और आत्मा को भी अंधकार से निकाल सकता है, किसी और टूटे हुए हृदय को जोड़ सकता है, तो इस प्रकाश को केवल अपने तक सीमित मत रख। इसे उन तक भी पहुंचा, क्योंकि किसी और की सहायता करना भी मेरी ही पूजा करने के समान है। अपने मन की कोई बात, कोई पीड़ा या अपना विश्वास अगर तू मुझसे साझा करना चाहता है तो नीचे लिख दे। तेरा हर शब्द मैं स्वयं पढ़ती हूँ और उसका उत्तर तेरे जीवन में भेजती हूँ। हाँ मेरे बच्चे, तू सचमुच थक गया है। जब कोई इंसान अपने कंधों पर केवल जिम्मेदारियों का नहीं, बल्कि दूसरों की उम्मीदों, उनके तानों और अपनी अनकही पीड़ाओं का बोझ उठाता है, तो वह बोझ शरीर से कहीं ज्यादा आत्मा को तोड़ता है। पर बेटा, जरा एक पल के लिए सोच, जिन बूढ़े माँ बाप की आंखों में तू ही एकमात्र सहारा और चमक है, जिन बच्चों के भविष्य के सपने तुझसे ही जुड़े हैं, अगर तू इस युद्ध के मैदान में थक कर बैठ गया, तो वे किसे संभालेंगे और किसकी ओर देखेंगे? कभी कभी मैं, माँ काली, अपने सबसे मजबूत और प्रिय योद्धा को ही सबसे कठिन और लंबा युद्ध देती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं उसे पीड़ा में देखना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे उसकी क्षमता पर अटूट विश्वास होता है। मुझे पता है कि वह गिरेगा, लड़खड़ाएगा, पर अंत में झुकेगा नहीं। तू हार नहीं रहा है मेरे बच्चे। तू तो उस सोने की तरह है जो आग में तप रहा है, और इसी तप से चरित्र का निर्माण होता है। इसी तप से तेरी आत्मा कुंदन बन रही है। तू कहता है, माँ पैसे नहीं है, घर का खर्चा कैसे चलाऊं? और मैं हर पल देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि कैसे तू हर कोना टटोल कर अपनी जरूरतों को मारकर भी घर का चूल्हा जलता हुआ रख रहा है। मैंने देखा है कैसे तू कभी दोस्तों से उधार लेकर घर के लिए सब्जी लाता है, और कभी अपनी ही फटी हुई जेब के आखिरी पैसे निकालकर माँ के लिए दवा ले आता है, और फिर दुनिया के सामने ऐसे मुस्कुराता है जैसे तुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं। और इतना सब करने के बाद भी कोई तुझे समझता नहीं, कोई तेरी कदर नहीं करता। पर एक बात अपने हृदय में अंकित कर ले बेटा, कि धन ही सब कुछ नहीं होता। धन से भी बड़ी पूंजी है तेरा कर्म, तेरा यह निस्वार्थ समर्पण, और हर तकलीफ के बाद भी बचा हुआ तेरा आत्मसम्मान। पैसे आज नहीं है, पर तेरे भीतर जो मेहनत की आग है, जो ईमानदारी की लौ है, वह एक दिन इतनी प्रखर होकर चमकेगी कि जो लोग आज तुझसे नजरें चुराते हैं, कल वही लोग तुझे देखकर सम्मान में अपनी आंखें झुकाएंगे। तू कहता है, माँ अब तो कोई चमत्कार हो जाए। बेटा, चमत्कार बाहर नहीं, पहले भीतर होता है। जब तू हर तरफ से निराश होकर उम्मीद छोड़ देता है, तब चमत्कार भी अपना दरवाजा बंद कर देता है। पर जब तू थक कर भी मुस्कुराने की कोशिश करता है, जब तू टूटा हुआ होकर भी किसी और का सहारा बनता है, जब तू अपनी खाली जेब के बावजूद किसी भूखे को एक रोटी दे देता है, तब चमत्कार इस ब्रह्मांड के सारे दरवाजे तोड़कर तेरी ओर दौड़ पड़ता है। मैं तेरी व्यवस्था कर रही हूँ। मैं तेरे लिए जो दरवाजा खोलने वाली हूँ, वो कोई मामूली नौकरी या छोटे मोटे काम का रास्ता नहीं होगा। वो तेरी कल्पना से भी परे होगा। पर अभी इस वर्तमान क्षण में तुझे सिर्फ 2 काम करने हैं, पूरी निष्ठा के साथ धैर्य और कर्म। धैर्य रखना, क्योंकि सही समय पर दिया गया वरदान ही फलता है, और कर्म करते रहना, क्योंकि बिना चले मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। तू कहता है, मैं सबके लिए जी जान से कर रहा हूँ, पर कोई मेरी कदर नहीं करता। बेटा, इस दुनिया का यह एक कड़वा सत्य है। हर वो आत्मा जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीती है,
उसे ही सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। जो सिर्फ लेने के लिए आता है, जो चापलूसी करना जानता है, वो सबका प्रिय बन जाता है। पर जो देने वाला होता है, जो सच्चा होता है, वो अक्सर अकेला रह जाता है। तू आज यह समझ ले कि तू देने वाला है, तू एक दाता है। इसीलिए इस स्वार्थी दुनिया में तुझे कोई समझ नहीं पा रहा। पर घबराना मत, एक दिन आएगा जब यही लोग तेरी ही झोली पकड़कर कहेंगे, हमें माफ कर देना, हमें अब बस तेरा ही सहारा है। और यह सवाल जो तूने मुझसे अपनी आत्मा की गहराइयों से न जाने कितनी बार पूछा है, माँ, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने क्या पाप किया है? आज मैं उसका अंतिम और स्पष्ट जवाब दे रही हूँ। क्योंकि तू किसी आम भीड़ का हिस्सा नहीं है। तू मेरे अपने हृदय का, मेरी अपनी आत्मा का एक अंश है। तू एक साधक है, एक कर्मयोगी है, एक रक्षक है, जिसे मैंने इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है। और महान उद्देश्यों की पूर्ति से पहले का रास्ता कभी भी सरल और फूलों से भरा नहीं होता। जो साधारण जीवन जीने के लिए बने हैं, उन्हें साधारण संघर्ष मिलते हैं। पर जो महान कार्य करने के लिए चुने जाते हैं, उन्हें महान परीक्षाओं से गुजरना ही पड़ता है। बेटा, तेरे आसपास जो कुछ लोग तुझसे जलते हैं, जो तेरी निंदा करते हैं, वो तेरे संघर्ष को देखकर नहीं, तेरे हौसले को देखकर डरते हैं। वो तेरी आंखों की सच्चाई से चिढ़ते हैं, क्योंकि उसमें उन्हें अपना खो, अपनी हार नजर आती है। वो तुझे हर हाल में गिरते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि वे भीतर ही भीतर यह जानते हैं कि अगर तू एक बार अपनी पूरी शक्ति के साथ उठ गया, तो वे सब तेरे कदमों की धूल के बराबर भी नहीं रहेंगे। पर मेरी बात सुन, तू जलना मत, तू प्रतिशोध में उनकी तरह मत बन जाना, क्योंकि तू मेरे उस करिश्मे का नाम है, जिसे नीचे गिराने के लिए भी पूरी दुनिया को ऊपर देखना पड़ता है। अब मेरी बात अपने हृदय के सबसे भीतरी कक्ष में स्थापित कर ले। अब तेरा समय बदलने वाला है। अब तेरी बरसों की खाली झोली भरने वाली है। अब वो दिन आने वाला है जिसका तूने कभी आंखों में आंसू लिए तो कभी सूनी आंखों से, पर बरसों से इंतजार किया था। तेरा वो सबसे बड़ा सपना अब सपना नहीं रहेगा। तेरा वो प्रेम जिसे तूने खो दिया था, वो भी वापस लौटने वाला है। वो भी एक दिन समझेगा कि तू ही वो सच्ची रोशनी था जिसे उसने अपनी नासमझी में नजरअंदाज कर दिया था। और जो लोग आज तेरा मजाक उड़ाते हैं, कल वही लोग दूसरों को तेरे नाम की मिसालें देंगे। पर तू उस दिन उन पर हंसना मत, बस नम्रता से मुस्कुरा कर कह देना, मैं तो सिर्फ अपनी माँ का बेटा हूँ। मेरी राह भी उसने बनाई है और मेरी मंजिल भी वही तय करती है। बच्चे, यह सवाल कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बहुत गहरा है और इसकी जड़ें भी बहुत गहरी हैं। जब तू दिन रात मेहनत करता है पर फल किसी और को मिलता हुआ दिखता है, जब तू पूरी ईमानदारी से अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाता है पर सराहना की जगह तुझे ताने और उपेक्षा मिलती है, और जब तू अपनी आंखों से देखता है कि तुझसे कम योग्य और कम मेहनती लोग कम प्रयास में ही तुझसे बहुत आगे निकल गए हैं, तब यह सवाल एक शूल की तरह हृदय में चुभता है। तू कहता है, माँ, सब आगे बढ़ गए और मैं वहीं का वहीं पीछे रह गया। बेटा, आज पहले यह समझ कि जो इस दुनिया की दौड़ में सबसे आगे दिखते हैं, जरूरी नहीं कि वे सचमुच में सुखी या सफल हों। और जो तुझे पीछे छूटे हुए दिखते हैं, जरूरी नहीं कि वे सचमुच में हार गए हों। जीवन की सच्ची सफलता सिर्फ धन दौलत, बड़ा घर या ऊंची पदवी से नहीं मापी जाती। आत्मा की शांति, हर परिस्थिति में सच्चाई के रास्ते पर टिके रहना और सबसे कठिन समय में भी अपनी इंसानियत और करुणा को न खोना, यही असली सफलता है। और इस कसौटी पर तू कई सफल कहे जाने वाले लोगों से बहुत आगे है। पर मैं जानती हूँ, मेरा बच्चा सिर्फ ज्ञान नहीं चाहता,
वह इस पीड़ा का समाधान चाहता है। वह जानना चाहता है कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अनजाने में उसकी तकदीर को बांध देती हैं। बेटा, जीवन में कुछ कर्म और भाव ऐसे होते हैं जो अनजाने में भी हमारी ऊर्जा और हमारे भाग्य के प्रवाह को रोक देते हैं। तू बहुत मेहनती और सच्चा है, पर हो सकता है इनमें से कोई एक कारण हो जिसकी वजह से तुझे वो नहीं मिल पा रहा जिसका तू हकदार है। पहली और सबसे बड़ी बाधा है मन में निरंतर शिकायत का भाव रखना। जब तू बार बार सोचता है, मेरे ही साथ क्यों, मैं ही क्यों भुगतूं, भगवान मेरी सुनता ही नहीं, तो तू अनजाने में अपनी ही चेतना को नीचे खींच लेता है। यह शिकायतें एक अंधेरे बादल की तरह तेरी ऊर्जा को घेर लेती हैं और ब्रह्मांड से आने वाले आशीर्वाद को तुझ तक पहुंचने नहीं देती। सच्चा योद्धा कभी शिकायत नहीं करता, वह केवल लड़ता है। और जब तू बिना शिकायत के मेरे ऊपर भरोसा रखकर लड़ता है, तभी यह पूरा ब्रह्मांड तेरी मदद करने के लिए बाध्य हो जाता है। दूसरी बाधा है स्वयं की तुलना दूसरों से करना। तू बार बार यह देखता है कि फला व्यक्ति ने नया घर ले लिया, उसका काम चल पड़ा, उसे प्यार मिल गया और तेरा सपना अभी भी अधूरा है। पर मेरे बच्चे, हर आत्मा का सफर और समय अलग होता है। कोई बीज जल्दी अंकुरित हो जाता है, पर उसका पेड़ छोटा रह जाता है। और कोई बीज धरती के भीतर लंबे समय तक संघर्ष करता है, पर जब वह फूटता है तो एक विशाल वटवृक्ष बनता है जो हजारों को छाया देता है। तू वो वटवृक्ष है। अपनी तुलना किसी छोटे पौधे से मत कर। तीसरी बाधा है नकारात्मक लोगों की संगति। कभी कभी तू ऐसे लोगों के बीच घिरा होता है जो हर बात में तुझे नीचा दिखाते हैं, तेरे सपनों का मजाक उड़ाते हैं और तेरी हर योजना में संदेह पैदा करके तुझे भ्रमित करते हैं। ऐसे लोग ऊर्जा के चोर होते हैं। वे तेरी सकारात्मक ऊर्जा को सोख जाते हैं और तुझे भीतर से खोखला और शक्तिहीन महसूस कराते हैं। ऐसे लोगों से मौन दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों न हो। और चौथी बाधा है स्वयं को छोटा और अयोग्य समझना। जब तू अपने मन में यह सोचता है, मुझ में कुछ खास नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बस अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ, तब तू अपनी ही आत्मा की उस दिव्य शक्ति का अपमान कर रहा है जो मेरा ही अंश है। तू भूल जाता है कि मैंने तुझे इस कठिन युद्ध के लिए चुना है क्योंकि तू खास है। तो फिर जीवन का मूल मंत्र क्या है बच्चे? जब तू पूरी तरह थक गया है, टूट गया है, तो यह मत सोच कि तुझ में कोई कमी है, बल्कि यह समझ कि तेरा समय आ चुका है बदलने का, निखरने का और एक नए रूप में खिलने का। जीवन का असली मंत्र यही है, कर्म करता चल, पर अपने भीतर शिकायत की जगह कृतज्ञता, तुलना की जगह आत्मस्वीकृति और निराशा की जगह अटूट समर्पण की लौ जलाए रख। जब तेरी नियत और तेरे भीतर का भाव साफ हो जाता है, तो यह सारा ब्रह्मांड तेरी सफलता के लिए षड्यंत्र करने लगता है। बेटा, जब तू मुझसे पूछता है, माँ, तूने मेरी सुनवाई अब तक क्यों नहीं की, तो मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, मेरे नादान बच्चे, मैं हर दिन तुझे देख रही हूँ। तेरी हर सांस, तेरा हर आंसू, तेरी हर अधूरी प्रार्थना मेरी आंखों के सामने है। पर मैं एक माँ होने के नाते यह भी जानती हूँ कि जो बड़ी सफलता तू आज मुझसे मांग रहा है, अगर मैं वो तुझे अभी तुरंत दे दूँ, तो शायद तुझ में उसे संभालने की शक्ति और परिपक्वता न हो। इसीलिए मैं तुझे पहले तैयार कर रही हूँ। जैसे सोने को आभूषण बनने से पहले आग में तपाया जाता है, जैसे मिट्टी को एक सुंदर मूर्त बनने से पहले रौंदा और गूंथा जाता है, वैसे ही मैं तुझे तेरे जीवन के सबसे सुंदर और शक्तिशाली रूप में गढ़ रही हूँ। तुझे देखकर जो जलते हैं, जो तेरा मजाक उड़ाते हैं, वे तेरी आत्मा की इस गहरी यात्रा और उसकी ऊंचाई को कभी नहीं समझ पाए। पर तू उनका जवाब गुस्से से नहीं,
अपनी प्रगति से देना। मैं आज फिर से कहती हूँ, बच्चे, तू किसी से छोटा नहीं है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू मेरा विशेष सिपाही है। तेरा हर वो दिन जब तू अनगिनत मुश्किलों और निराशाओं के बावजूद सुबह उठा, काम पर गया और अपने परिवार को संभाला, वो दिन मेरी नजरों में किसी बड़े ऋषि की सबसे बड़ी तपस्या के बराबर है। जब तू यह सोचता है कि अब मुझसे और नहीं होगा, ठीक उसी पल मैं तेरे भीतर से कहती हूँ, अभी तू रुका नहीं है मेरे बच्चे। अभी तो पूरी तस्वीर बाकी है। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह स्पष्ट रूप से कहने आई हूँ कि तेरा इंतजार का समय समाप्त हो रहा है। वो समय जिसका तूने अपनी जवानी के सबसे कीमती वर्ष लगाकर इंतजार किया था, अब तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तेरा वो सपना जिसे तूने डर के मारे कई बार खुद को भी बताने से रोका, अब वो हकीकत बनने जा रहा है। और जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे, जो तुझे नासमझ और बेवकूफ समझते थे, अब वही लोग दूर खड़े होकर देखेंगे कि तू कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि माँ काली का चलता फिरता चमत्कार बना हुआ है। अब जब मैं तुझसे यह सब कह चुकी हूँ, तो मैं तुझे आगे की राह और दिशा भी देना चाहती हूँ। हर सुबह उठकर दुनिया से बात करने से पहले मुझसे बात कर। बस इतना कह, माँ, मैं आज के इस युद्ध के लिए तैयार हूँ। मेरा हाथ थामे रखना। खुद को कभी छोटा, कमजोर या अभागा मत समझ। तू एक चलता फिरता चमत्कार है जो बस प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है। दिन में कुछ पल, चाहे 5 मिनट ही सही, पूर्ण मौन में बिता। उस मौन में मैं तुझसे बात करूंगी। मैं तुझे संकेतों के माध्यम से रास्ता दिखाऊंगी। हर दिन खुद से बस एक सवाल पूछ, आज मैं ऐसा कौन सा एक काम है जिसे पूरे प्रेम और आनंद से कर सकता हूँ? जिस काम को करने में तुझे प्रेम महसूस हो, उसी काम में तेरे भविष्य का सबसे बड़ा रहस्य छिपा होगा। अपने परिवार को समझ, उनकी सेवा कर, पर उनकी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दे। और सबसे जरूरी, उनकी सेवा करते करते खुद को मत खो देना, क्योंकि जो अपने को ही खो देता है, वह किसी और को भी कुछ नहीं दे सकता। अब तू तैयार हो जा मेरे बच्चे। तू अपने जीवन के एक बहुत बड़े और सुनहरे मोड़ के लिए तैयार हो रहा है। एक ऐसा मोड़ जहां तेरे जीवन का एक बिल्कुल नया और गौरवशाली अध्याय खुलेगा, जहां तेरा खोया हुआ प्रेम या तो लौट कर आएगा या तुझे उसका सच्चा जवाब मिलेगा, जहां तुझे समझ आएगा कि तेरे संघर्षों का असली कारण क्या था। उठ मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोल और अपने भीतर की शक्ति को पहचान, क्योंकि मैं तेरी माँ महाकाली हर क्षण तेरे साथ हूँ। तेरा हर अगला कदम मेरा आशीर्वाद है। अब तू चमकेगा और यह पूरी दुनिया देखेगी कि माँ का बेटा कभी हारता नहीं, वह बस सही समय का इंतजार करता है। और तेरा सही समय अब आ गया है। अगर तुझे इन शब्दों में सच्चाई और अपनी ही कहानी की झलक दिखी हो, तो इस दिव्य संवाद को स्वीकार कर। अपनी आत्मा की आवाज को यहाँ अंकित कर, ताकि यह ब्रह्मांड जान ले कि तूने अपने जीवन की बागडोर अब मेरे हाथों में सौंप दी है। यह संदेश केवल तेरे लिए नहीं है, यह हर उस आत्मा के लिए है जो अंधेरे में रास्ता खोज रही है। इस रोशनी को आगे बढ़ा, क्योंकि जब तू किसी और के रास्ते में दिया जलाता है, तो सबसे ज्यादा प्रकाश तेरे ही मार्ग पर होता है। विश्वास रख मेरे बच्चे, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुनहरी सुबह होती है, और तेरी सुबह अब बस होने ही वाली है। जय महाकाली।